हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या होता है स्विच स्टेटमेंट और उसे कैसे यूज करते हैं हम। आप देख सकते हैं सबसे पहले एक मैंने डेफिनेशन दी, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट विद डिफरेंट सिंटेक्स। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने राइट हैंड पे इफ एल्स वाला स्टेटमेंट लिखा है वही का वही काम हम स्विच स्टेटमेंट से यूज से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दिया इफ कंडीशन फिर एल्स इफ कंडीशन या फिर एल्स, तो वही का वही काम जैसे हम कर रहे हैं। हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया, हमने स्विच कीवर्ड यूज़ किया, फिर हमने पैरेंथेसिस लगाया, हमने वैल्यू पास करी, फिर हमने ब्रेसेस ओपन किए, फिर मैंने वहाँ पे लिखा केस 1। अगर वैल्यू 1 से मैच होती है तो केस 1 चलेगा, वहाँ से पीस ऑफ कोड चलेगा। फिर मैंने एक ब्रेक कीवर्ड लगाया, फिर मैंने केस 2 लिखा। आप सिंटेक्स अच्छे से देखिए, फिर मैंने यहाँ पे केस 2 लिखा, मतलब अगर वैल्यू 2 हुई तो पीस ऑफ कोड चलेगा, या फिर अगर वैल्यू हमारी 1 या 2 नहीं रही तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू चलेगी। तो वो फाइनली फिर हम ब्रेक करेंगे और फिर स्विच स्टेटमेंट बंद होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस ये, हमने यहाँ पे हर बार ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने का यूज़ ये है, अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ किए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन सी प्लस प्लस में ये होता था अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट जैसे हम नहीं लगाते हैं फर्स्ट में, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं लगाता हूँ तो हमने जैसे वैल्यू पास की 1, तो यहाँ पे पीस ऑफ कोड 1 का भी चलेगा और साथ साथ पीस ऑफ कोड सेकंड का भी चलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ब्रेक नहीं लगाया तो उसे एक साथ रीड करेगा। लेकिन सी शार्प में ये होता है कि हम हर एक केस के बाद ब्रेक लगाना ज़रूरी है, अगर हम उसे नहीं लगाते तो हमें एरर आती है। तो चलिए हम जानते हैं स्विच स्टेटमेंट को कैसे कोड करेंगे। तो चलिए अब हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और फाइंड करते हैं कि यूज़र ने जो भी इनपुट दिया वो प्राइम नंबर है कि नहीं। लेकिन हम कंडीशन ये रखने वाले हैं कि यूज़र की वैल्यू 0 से ग्रेट होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, क्योंकि हम 10 के आगे नहीं देखने वाले हैं कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं, क्योंकि कोड काफ़ी सिंपल रहेगा और छोटा रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इंटीजर वैल्यू ली हमने यहाँ पे, जिसमें हम यूज़र से वैल्यू स्टोर करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट, मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज़ एंटर वैल्यू, और यहाँ पे मैंने वैल्यू इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स। हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा स्विच वैल्यू, हम यहाँ पे लिखते हैं केस 1, क्योंकि आप जानते हैं 1 एक प्राइम नंबर है। तो हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, लिखते हैं हम यहाँ पे लिखा वैल्यू इज प्राइम। अब मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेक। अब देख सकते हैं ब्रेक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो हमें एरर आएगी। अब मैं ऐसे दिखाता हूँ कि एरर क्या आती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, मैंने यहाँ पे ब्रेक हटाया। सॉरी, मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 3। अब मैं ब्रेक को कमेंट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं बहुत जल्द एरर आने वाली है, और एरर आ चुकी है। यहाँ पे लिखा आ रहा है कंट्रोल कैन नॉट फॉल थ्रू फ्रॉम वन केस लेबल टू अनदर। इसका मतलब ये है कि केस 1 से केस 3 में ये नहीं जा सकता हम जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो हमें ब्रेक लगाना ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया। अब मैं इन वैल्यूज़ को इस वीडियो को स्किप करने वाला हूँ, मैं इसे 7 तक कॉपी करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 to 7 कॉपी कर लिया है पूरा। अब मैं यहाँ पे एक फाइनल लिखने वाला हूँ डिफ़ॉल्ट। अगर जैसे यूज़र ने कोई वैल्यू दी जो कि इन वैल्यू से मैच नहीं होती, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू इज़ नॉट प्राइम। हमें से यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक कीवर्ड हमें फिर से देना पड़ेगा। अब इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और अब हम इसे रन करते हैं। और आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा रहा है प्लीज़ एंटर वैल्यू, तो हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं। 5 हमने इनपुट करी, हमने एंटर प्रेस किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो वैल्यू इनपुट की थी वो स्विच में पैरेंथेसिस में कॉपी हुई, फिर उसे पास किया हमने, फिर हमने उसे पास किया। आप देख सकते हैं मैच किया उसने, पहले केस 1 से मैच किया, नहीं हुआ, सेकंड से मैच किया, नहीं हुआ, थर्ड से मैच किया, नहीं हुआ, फिफ्थ से मैच किया, तो उसने लिख दिया 5 इज़ प्राइम। अब हमने यहाँ पे लिखा प्रेस एनी की टू एग्जिट। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट का यूज़ क्या है। डिफ़ॉल्ट का यूज़ ये है, अब मैंने इसे फिर से रन किया। अब मैंने यहाँ पे लिखी वैल्यू, मैंने यहाँ पे लिखा 4 लिखता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं 4 1 से इक्वल टू नहीं है, 2 से इक्वल टू नहीं है, 3 से इक्वल टू नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखा रहा है 4 इज़ नॉट प्राइम। मैंने इसे फिर से एग्जिट किया। अब मैंने यहाँ पे लिखा, अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 13।
13 एक प्राइम नंबर है, लेकिन हमारे यहाँ पे लिखा आ रहा है 13 इज़ नॉट प्राइम, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट लगाते केस 13 कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू इज़ प्राइम, तो यहाँ पे लिखा आता, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 प्राइम नहीं लिखा आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये की, हमने यहाँ पे चाह रहे थे कि हमने बताया था कि हम प्राइम नंबर वो ही देखने वाले हैं जो कि लेस देन इक्वल टू 10 होगा। तो हम इसमें यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 10। हमने पैरेंथेसिस ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया। मैं इस पैरेंथेसिस को डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट आएगा और मैं इसे स्विच स्टेटमेंट के बाद लगाने वाला हूँ। और फिर हमने यहाँ पे एल्स कंडीशन दी और एल्स में हमने पैरेंथेसिस ओपन किए, क्लोज किए, और सॉरी ब्रेसेस, पैरेंथेसिस नहीं ब्रेसेस, इसे ओपन किया, क्लोज किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड इनपुट मेक श्योर योर वैल्यू इज लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू 10। मैं सिर्फ एक तरीके से सिक्योरिटी मेजर के लिए लगा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है। हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट देखा, तो मैं जैसे यहाँ पे रन करता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, वापस देता हूँ यहाँ पे 13 प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे लिखा आ रहा है इनवैलिड इनपुट मेक श्योर योर वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी वैल्यूज़ होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो इससे मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ कंडीशन यहाँ पे चेक कर दिया हमने। यहाँ पे अगर आप वैल्यू 10 से ज़्यादा देंगे तो हम यहाँ पे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, हम यहाँ फिर से रन करते से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिखा -1 इज़ नॉट प्राइम, -1 लेस देन 10 है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, वैल्यू ग्रेटर देन 0। हमने इसे सेव किया और अब हम इसे फिर से रन करेंगे और हमने यहाँ पे जैसे वैल्यू दी, हमने यहाँ पे -1 दी, इनवैलिड इनपुट मेक श्योर योर वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, एंड ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 और यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर भी दूर कर देता हूँ। सेव किया और इसे हम वापस रन करने वाले हैं और अब हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं -1, तो यहाँ पे लिखा रहा है इनवैलिड इनपुट मेक श्योर योर वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, ग्रेटर देन 0। इसे फाइनली रन करते हैं, मैंने यहाँ पे दी -2, तो यहाँ पे लिखा रहा है इनवैलिड इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड लेस देन 10 होना चाहिए। तो इफ़ कंडीशन तो मैंने सिर्फ इसलिए समझाई क्योंकि हम एक सिक्योरिटी मेजर लगा सकते हैं। अगर हम वैल्यूज़ अगर हमारे एक तरीके से रेंज में नहीं है तो हम इसे क्यों कैलकुलेट करें, इसे क्यों हम अपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करें। तो इसलिए मैंने ये फैस लगाया। मेन जो हमारा यहाँ पे वीडियो था वो वीडियो था डेडिकेटेड था स्विच स्टेटमेंट के लिए। आप देख सकते हैं स्विच स्टेटमेंट का कोड, वैल्यू हमने यहाँ पे पास करी, अगर वो यहाँ से 1 से मैच होती है तो ये वाली यहाँ का कोड चलने वाला है, अगर वैल्यू 2 होती है तो फिर ये वाला कोड चलेगा, वैल्यू 3 होती है तो ये 5, तो ये 7, तो ये नहीं तो डिफ़ॉल्ट चलेगा। तो अगर 1 से अगर मैंने 6 एंटर किया तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए नॉट प्राइम। तो इसी के साथ हमारा स्विच स्टेटमेंट का वीडियो खत्म होता है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।